हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज वीडियो बनाने में मुझे फिर लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत नहीं थी। थोड़ा सा ठंडी के कारण गड़बड़ लग रही थी। और ठंड तो है, ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि इस समय बहुत कोहरा है। ठंड की जो जो एक मतलब एक मीठी मीठी ठंड होती है, एक बहुत ठंड। ये तो मीठी मीठी ठंड है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है इस तरह की ठंड। पर तबीयत का कुछ पता नहीं होता है कब ख़राब हो जाए। इंसान में की ज़िंदगी में कब क्या होता है ये पता नहीं चलता है। हम आज उस टॉपिक पे बात करेंगे कि ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात जो माना जाता है वो क्यों माना जाता है, किस लिए माना जाता है। ये भेदभाव, ये ऊंच नीच हम खुद पैदा किए हैं अपने मन में, क्योंकि ईश्वर ने सबको एक बनाया है, सबको एक जैसा बनाया है। इंसान तो मांस का ही होता है ना, चमड़ी उसकी एक जैसी ही होती, खून भी होता है, हड्डी भी होती है। ईश्वर तो सबको एक जैसा बना के भेज दिया है, पर उसमें सुंदरता, बदसूरती, खूबसूरती ये सब कौन लाता है? ये हम लोग लाते हैं। भेदभाव कौन लाता है? हम लोग लाते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ हम लोग की लाई और बनाई चीज़ें हैं। जब हम किसी नीच जात को देखते हैं, नीची कौम के आदमी को देखते हैं, तो उससे दूर भागते हैं। भाई हटो हटो, छूना नहीं भाई, दूर रहो। क्यों? इसलिए क्योंकि वो नीच जात का है। उसको उसका क्या दोष? उसका क्या दोष? उसको बनाया तो ईश्वर नहीं है। भेदभाव तो हम लोगों ने पैदा किया है। क्यों करते हैं हम लोग इस तरीके से? उसकी क्या गलती? और ये जितनी भी नीच कौम, ऊंच कौम की चीज़ें बनाई गई हैं ना, ये सिर्फ इंसान के कर्मों से बना दी गई हैं। धोबी कपड़ा धो रहा है तो धोबी बना दिया गया। हाँ, जो पानी भर रहा है वो कहार बना दिया गया। जो ज्ञान की बात कर रहा है उसे पंडित बना दिया गया। जो मारपीट और तेज तर्रार वाली बातें करे उसे ठाकुर बना दिया गया, राजपूत बना दिया गया। राजपूतों की तो बहुत गलत फिजा दिखाई गई है कि अत्याचार करते थे, मारते थे। ठाकुर जी तो हमारे कृष्ण जी भी थे। हमें तो नहीं लगता है कि उन्होंने कभी अत्याचार किया। वो तो प्रेम की मूर्त है, तो सिर्फ प्रेम करना जानते थे। ये गलत है। बस ये आप लोग मन में रखिए कि जो भी इंसान से हम प्रेम करते हैं उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, उस प्रेम में ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। कभी जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में आप देखते होंगे, मंदिर में हर तरह का इंसान आता है, हर तरह की जात के लोग आते हैं। उनको ये नहीं पूछा जाता है कि आप कौन सी जात के हैं। ये सब चीज़ें पहले की बनाई हुई हैं। हमारे बुज़ुर्ग ये बना के चले गए, पर बुज़ुर्ग तो बहुत कुछ बना के गए। उसे क्यों नहीं देखता इंसान? उसे क्यों नहीं मानता? आज हम किचन में जाते हैं, बिना नहाए जाके खाना बना देते हैं, बिना नहाए हम चले जाते हैं। पहले के बुज़ुर्ग किचन में जाते ही नहीं थे, रसोई में, बिना नहाए। उसे क्यों नहीं कोई मानता? जितनी बार बाथरूम जाना उतनी बार नहाना, इसे कोई क्यों क्यों नहीं मानता? एक एक घंटा बैठ के पूजा करना, ये चीज़ें हम लोग क्यों नहीं मानते? हम वही चीज़ क्यों मानते जो हमारा दिल कहता है? जब ऑफिसर रैंक का आदमी किसी नीच जात का हो तो हम उसके पैर छू लेते हैं। अब के ज़माने की बात कर रहे हैं। कोई भी इंसान हो, मायावती चमार थी, पर उनके पैर सब कोई छूता था। ऊंची जात के लोग भी पैर छूते थे, ऊंची जात के लोग उनको माला पहनाते थे, इज्जत देते थे, क्योंकि उनका नाम है, उनसे हमें कुछ पाना है। जहाँ स्वार्थ हो वहाँ नीच ऊंच क्यों ख़त्म हो जाती है? वहाँ भेदभाव क्यों ख़त्म हो जाता है इंसान का? क्योंकि स्वार्थ में सब कुछ ख़त्म है। मंदिर में जाने पर जब भगवान हर जात के इंसान की पूजा स्वीकार कर रहे हैं, ईश्वर नहीं कह रहे तुम चमारो हटो,
तुम ठाकुर हो आओ, तुम पंडित हो आओ, तुम भंगी हो हटो। जब ईश्वर नहीं कह रहे ये चीज़, ईश्वर स्वीकार कर रहे हैं उस पूजा को, तो हम लोग कौन होते हैं भेदभाव डालने वाले उस चीज़ में। एक जो चमार जात का होता है, जो भंगी जात का होता है, उसके घर में भी मंदिर होता है, उसके घर में भी पूजा होती है। क्या वो साफ सुथरे से पूजा नहीं करता होगा? क्या वो नहा के पूजा नहीं करता होगा? जैसे हम पूजा करते हैं, हम भक्ति करते हैं, वैसे वो भी करते हैं। तब उनकी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। तो हम लोग कौन होते हैं ये कहने वाले कि नहीं हटो, हमें नहीं छूना तुम्हें? क्यों? हम लोग कौन होते हैं? हम लोग कोई नहीं होते ये सब बोलने वाले। कभी जब आप रोड पे जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाए या कोई बात हो जाए आपके साथ, तो जब वो जान बचाने वाले लोग दौड़ते हैं, तो क्या आप घायल स्थिति पे ये पूछते हैं कि आप कौन सी जात के हैं, मुझे छूइए या ना छूइए? तब तो कोई बुज़ुर्ग औरत भी होगी जो नियम मानने वाली, वो भी नहीं पूछेगी, क्योंकि वो अपनी स्थिति में खुद ही चूर है, वो अपने ही दर्द में है। जब इंसान को कहा ना, जब स्वार्थ होता है तो वो भूल जाता है जात पात। जब कोई मदद करता है तो हम उसकी जात क्यों नहीं पूछते हैं? जब किसी से हमें स्वार्थ होता है तो हम उसकी जात देख के क्यों नहीं उससे हेल्प लेते हैं? हम उसकी मदद तब क्यों लेते हैं? ये क्यों नहीं सोचते कि लाओ पहले अपनी सर्टिफिकेट दिखाओ, किस कास्ट के हो तुम? हम ये क्यों नहीं बोलते हैं? तब तो हम नहीं बोलते ये चीज़ें। हमें ईश्वर ने एक बनाया है। जब आपका ब्लड एक है, रेड कलर का, भंगी का कलर दूसरे कलर का है क्या? भंगी का रेड नहीं है, ब्लू है। उसका चमार का कुछ और कलर का है ब्लड। सिर्फ ब्राह्मण और ठाकुर का रेड है, ये गलत चीज़ है। हम सबका ब्लड एक है, हम एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। इसी ज़िंदगी में, इसी मिट्टी पे, इसी धरती पे एक साथ पैदा हुए हैं, एक साथ रह रहे हैं। क्या है, जब ज़िंदगी में दुनिया में कोई आया था तो कौन आया था? सिर्फ एक इंसान उत्पन्न हुआ था, एक बीज, जिससे पूरी दुनिया का सृष्टि का आविष्कार हुआ। तब ये जात पात नहीं थी, कुछ नहीं था। पर जैसे जैसे लोग आते गए वैसे वैसे जात पात बनती गई लोगों का। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, ये सब कहावत है, मानी नहीं जाती इसे। कोई मुस्लिम हिंदू को नहीं मानना चाहता, हिंदू के त्योहारों को नहीं मानना चाहता, कोई हिंदू मुस्लिम के त्योहारों को नहीं मानना चाहता। क्यों? क्यों मन में इतनी दुश्मनी है? क्यों इतना ज़्यादा बंटवारा, लाठी मारपीट? कभी किसी ने सोचा हम किसी के मुसलमान के बच्चे को मारते हैं, उसकी माँ पे क्या बीतता होगा? हम किसी हिंदू के बच्चे को मारते हैं या किसी हिंदू की लड़की को मारते हैं तो उसकी माँ पे क्या बीतता होगा, जिसने अपने खून से सींच के उसे पैदा किया है, उसे पाल पोस के बड़ा किया है। कोई किसी को कैसे मार सकता है? कोई किसी को कैसे ख़त्म कर सकता है अत्याचार से? ये चीज़ें हज़म नहीं होती। इसीलिए हम बस यही कहना चाहते हैं कि कभी भी भेदभाव मन में नहीं रखना चाहिए। यारी दोस्ती भी हम जात पात पूछ के तो नहीं करते हैं। हम तो किसी से नहीं पूछते कि तुम चमार हो तो हम दोस्ती नहीं करेंगे। जब हम लोग छोटे छोटे स्कूल में जाते थे तो किसी से भी दोस्ती कर लेते थे, किसी के भी लंच में खा लेते थे, टिफ़िन में खा लेते थे। क्योंकि बचपन जब होता है, ये जो बचपन होता है ना, बहुत सच्चा होता है, बहुत पवित्र होता है। वो ये नहीं देख पाता कि कौन कौन इंसान ऊंचा है, कौन इंसान पैसे वाला है, कौन नीचा है, कौन क्या है। जिससे दोस्ती हुई उसी को मानने लगता है। ये भेदभाव की भावना तो तब आती है जब हम बड़े होकर दुनियादारी देखने लगते हैं, लोगों के बीच बैठने लगते हैं, ज़्यादा समझदारी आ जाती है। इसीलिए कहते हैं बचपन बहुत मासूम।
बचपन इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बचपन बहुत अच्छा होता है। तो अब यही भेदभाव की भावना हम लोग मन से अगर हटा दें, तो ये जो एकता में कहते हैं बल होती है। अगर हम सब लोग एक हो जाएं, तो किसी बाहर वाले की हिम्मत नहीं है कि आके कुछ भी गलत कर दे हमारे देश में। पर हम ही लोग एक दूसरे में लड़े मरे जा रहे हैं। ये भेदभाव की भावना हम ही लोग पैदा किए हैं। ये जात पात सिर्फ हम लोग ने बनाई है। वो ईश्वर नहीं जब दुर्भाव करता, वो हमारी पूजा किसी चमार की भंगी की पूजा स्वीकार करता है, तो हम लोग कौन होते हैं उसमें भेदभाव करने वाले। वो ईश्वर नहीं जब भेदभाव कर रहा है, हम लोग कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। हम ही लोगों ने ये सब चीज़ें बनाई हैं। पर जब स्वार्थ पड़ता है ना, तो चमारों के भी पैर छू लिए जाते हैं। ऊंच नीच नहीं देखी जाती फिर। इसीलिए सबसे ऊंची चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रेम। आपसे प्यार करो इंसान से। प्यार में इतनी बल इतनी शक्ति होती है कि किसी को भी जीत सकता है इंसान उससे। इसीलिए कृष्ण जी बनो, कृष्ण बनो, कंस मत बनो, राम बनो, रावण मत बनो। ये इतना ही कहूँगी आज। बस भेदभाव मत रखो मन में, जात पात। हालांकि दुनिया के लोग समझा के दुनिया से चले गए बोल बोल के, तो मैं कौन होती हूँ कि मेरी बात का असर भी किसी पे पड़ेगा। पर मैं अपनी दिल की बात, ये एक थॉट है मेरे मन में कि भेदभाव कम कीजिए, जात पात मत मानिए, सिर्फ प्रेम मानिए। ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। जय माता दी, जय महाकाली माँ।